बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट किया। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपको बताता चलूँ, ये पिछली एक्सरसाइजेज से आसान है। इसके अंदर आपको रूट्स दिए होंगे, आपने उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। कहते हैं हाउ कैन यू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर आपको रूट्स दिए गए हों तो आप वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आपने याद रखना है। उसके लिए आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन इसके अंदर रूट्स के फॉर्मूला आप नहीं यूज़ करेंगे। मीन्स आप -b/a या c/a यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो रूट्स होंगे, अगर 3 और 4 रूट्स हैं उसका सम, जैसे सिंपल सम फाइंड करते हैं 3 + 4, इस तरह सम फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह आप इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन जो आपको गिवन होगी, जो आपने याद करनी है, उसके अंदर पुट कर देंगे तो आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो इक्वेशन आपके पास क्या है, याद रखिएगा, x² - sx + p = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपके सम ऑफ रूट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे सम ऑफ रूट्स का, जो प्रोडक्ट ऑफ का रूट्स का आंसर आएगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। देन आपकी ये एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाया करेगी। अब ये फॉर्मूला आपके पास कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम एक जनरल फॉर्म लें, हमारे पास ax² + bx + c = 0, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को लिया। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दें a के साथ, हमने क्या किया, डिवाइड बाय a, हमने a के साथ इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ax² + bx/a + c/a = 0 के साथ कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है। ये a इस a के साथ कैंसिल आउट, आपके पास बचने वाली फॉर्म x² + b/ax + c/a = 0। आपको पता है कि आपके पास सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता था। आपके पास सम ऑफ रूट्स थे वो इक्वल होते थे -b/a के। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, -b/a। ये फॉर्म बनाने के लिए देन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दिया x² - -b/a। जब आपका ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपके पास यहाँ पे प्लस बन जाएगा, +c/a = 0। अब आपने देखा कि ये आपके पास -b/a जो है आपके सम ऑफ रूट्स होते हैं और c/a आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे आपको पता है ये भी कि आपके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, आपके पास c/a। देन आप इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, x² माइनस इसकी जगह आपने लिखा सम ऑफ रूट्स s, और साथ आपके पास यहाँ पे x भी मौजूद है तो क्या आ गया, x आ गया, और प्लस c/a की जगह आपने p लिखा = 0। देन आपके पास ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसकी मदद से ये आपके पास वो फॉर्मूला आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि जिसके अंदर हम सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पुट करके वहाँ से हम एक इक्वेशन बना लिया करेंगे। मज़ीद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, हमें ये सारा फॉर्मूला अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, ये हमने लिख लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको ये करवा देता हूँ। बाकी आपके पार्ट्स ए और सी की तरह के हैं, वो आप सारे सॉल्व कर सकते हैं, और जी और एच आपके पास डिफरेंट हैं, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो भी पार्ट इस तरह का आ जाए, ये आपके रूट्स हैं। 1 और 5 कहेगा कि आपके पास रूट्स हैं, आपने इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। -2 और 3 आपके पास रूट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ए पार्ट को सॉल्व किया। आप सबसे पहले ऊपर जो आपने इबारत लिखनी है, जो तहरीर लिखेंगे, आपके पास स्टेटमेंट जो आपने लिखनी है वो क्या होगी कि सिंस 1 and 5 आर द required roots of quadratic
इक्वेशन, देयरफॉर अब हमने क्या करना है, इसमें से इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। देयरफॉर एस आपके पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। आप खाली एस भी लिख सकते हैं, बस आपको बताने के लिए कि एस क्या होता है। आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स। आपके पास रूट्स कौन कौन से हैं, 1 और 5, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, सम कर दिया। मैंने आपको बताया आपने सिंपल सम करना है। 1 + 5 = आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। एस की वैल्यू आपके पास 6 है। इसी तरह आपने पी आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको भी आपने फाइंड आउट किया, तो वो आपके पास इन दोनों को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। प्रोडक्ट सिंपल, जो भी आपके पास रूट्स होंगे उन्हीं का आपने सम लेना है, उन्हीं का आपने प्रोडक्ट लेना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 × 1 = 5 आ गया। अब आपके पास सम ऑफ रूट्स भी आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपने लिखा कि एस, आप जानते हैं कि आपके पास फॉर्मूला जो है x² - sx + p = 0 है। आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, s की जगह पर उसकी वैल्यू, p की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो x² - s की जगह क्या आ गया, 6x + p की जगह पे आपके पास 5 = 0 आ गया। तो आपने क्या लिख दिया, 10, या देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड, और आप पूरा लिख लीजिएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही आपका आंसर है। आपके पास रूट्स दिए होंगे, आपने उन रूट्स का सम फाइंड करना है, आपने उन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। आपको ये फॉर्मूला आता है, आपने इस फॉर्मूले के अंदर एस और पी की वैल्यूज़ को पुट करना है। जो बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वही आपका आंसर होगा। आपका ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर ना आए तो आपको इसमें से MCQs भी आ जाता है। अब सेम इसी तरह आप इसका अगर सेकंड पार्ट करें, तो आपने क्या किया, इसका सेकंड पार्ट क्या है, -2 और 3। आपने यहाँ पे यही लिखना है, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि सिंस 1 and 5 है, जिस तरह सिंस -2 and 5 आर द, या -2 and 3 आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, since -2 and 3 are the required roots of quadratic equation, therefore हमने क्या कर दिया, इन दोनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम की जगह पे आपने क्या लिख दिया, -2 + 3, जो आपके पास रिक्वायर्ड रूट्स है उन दोनों को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, 3 में से 2 माइनस हुआ तो प्लस का 1 आ गया। इसी तरह आपने यहाँ पे भी क्या किया, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, 3 × 2 = 6, माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये आपके पास इसका हम कर रहे हैं सी पार्ट। सेम इसी तरह आपने क्या किया, आपके पास पता था कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने s और p की वैल्यूज़ को पुट किया। s की वैल्यू आपके पास 1 है, p की वैल्यू आपके पास -6 है। जब -6 इधर ऐसे होगा तो हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 हम नहीं लिखते तो हम क्या करेंगे, x² - 1 ना लिखा तो क्या बन गया x, और माइनस प्लस यहाँ पे क्या बन गया, माइनस = 0। ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और यही आपका आंसर होगा। सेम इसी तरह अब आपने इसका जी पार्ट किया तो आपके पास ये जी पार्ट क्या होगा, उसी तरह आपने यहाँ पे लिख लेना है कि आपके पास 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा जो है आपके पास क्या है, आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर आपने इनका क्या फाइंड आउट किया, सम, और यहाँ पे आपने इनका क्या फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो आपके पास रूट्स गिवन है कौन कौन सा, 1 + आयोटा, पहला रूट आपके पास 1 + आयोटा है, इसको ऐड करवा दिया आपने 1 - आयोटा के साथ। आपके पास प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 आपस में ऐड होकर आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसी तरह आपने 1 + आयोटा का मल्टीपल ले लिया 1 - आयोटा के साथ। आपको पता है एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में लिखा है। a + b एंड a - b हो तो हम उसको स्क्वायर बना देते हैं, a² - b², मीन्स के पहली वैल्यू कौन सी है, 1, इसका स्क्वायर हमारे पास, और माइनस लगाकर दूसरी वैल्यू का भी हम क्या कर देते हैं,
स्क्वायर कर देते हैं और हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। पहले तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 2 और सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास क्या आ गया जी 2 आ गए। हमने यहाँ पे इसको इस तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ गए। अब आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास सम ऑफ रूट्स था वो आपके पास -2x आ गए। 2 लिख दिया आपने s की जगह पे, प्लस p की जगह पे भी आपने क्या लिख दिया 2, और यही आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही आपका आंसर है। इसी तरह आपका ये h पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह आपने सारे के सारे पार्ट्स, इसके अलावा भी अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन भी इस तरह का आ जाए, अब आपने ये फॉर्मूला याद किया और आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी आ गई और आपको समझ आ गया कि आप किस तरह इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम उसी तरह आपने यहाँ पे भी दोबारा ये सारा आपने 1 बाय 1 हर क्वेश्चन के लिए लिखना है। आपने लिख लिया कि आपके पास 3 + √2 ये भी रूट्स हैं और आपके पास 3 - √2 ये दूसरा रूट है, पहला रूट है और दूसरा रूट है। पहले हमने क्या करना है इन दोनों का सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। पहले आपने इधर सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, वो क्या है 3 + √2, पहले रूट को ऐड कर दिया आपने 3 - √2 दूसरे रूट के साथ, टू √2 के साथ कैंसिल आउट, 3 + 3 आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। इसी तरह आपने इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया तो 3 + √2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 3 - √2 के साथ। सेम उसी तरह एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, आपने क्या कर दिया पहली वैल्यू का आपके पास स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया, आपके पास 3 3 आपके पास 9 एंड ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो आपके पास -2 आ जाएगा। 9 - 2 आपने किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आपके क्या आ गए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। सेम उसी तरह आपने s की जगह पे उसकी s की वैल्यू लिख दी और प्रोडक्ट की जगह पे उसके p की वैल्यू को लिख दिया। यहाँ पे s आपके पास आया है माइनस फॉर्मूले का है 6x + p की जगह पे आपने क्या लिख दिया 7, और यही आपके पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है आपके पास। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी कोई जनरल पार्ट हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसके पीछे अगर एक्सरसाइज से पहले कोई एग्जाम्पल दी हो तो उसको भी सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको आपके सारे क्वेश्चन इसी मेथड के साथ आपने ये फॉर्मूला याद करना है, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।